आप सुन रहे हैं गुरु वाणी। गुरु वाणी प्रस्तुत है गुरु वाणी संत श्री रणछोड़दास जी महाराज की कही हुई सारे उपदेश वचनों पर आधारित आप सुन रहे हैं गुरु वाणी। जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि मूर्खता क्या है? पाप करना ही मूर्खता है। यह क्या है? मृत्युलोक है। जानते हैं कि आज जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन का अंत कल आ जाएगा। ये जानते हुए भी हम पाप कर्म करने को प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों? और मरना ही पड़ेगा यह जानकर भी हम मनुष्य भगवान को भूलकर अधर्म अनीति का आचरण कर रहे हैं। पाप को छोड़ना नहीं है, पाप को छोड़ना नहीं है। जब चाहे तब अनाप शनाप प्रवृत्ति करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसकी जो परमिशन होती है, इसकी अनुमति हमारा कॉन्शियंस नहीं देता, हमारे संस्कार इसकी अनुमति नहीं देते, हमारे मन भी हमें यह करने से कभी कभी रोकता भी है। मन कभी कभी रोकता है, पहले से चेतावनी दे देता है मन कि ऐसे मत करो। तो हमें पाप को छोड़ना ही नहीं है। हम हमारे जो भी कार्य होते हैं, जैसे तैसे जो हम कर्म करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत सुनते हैं, गलत देखते हैं, गलत कार्य करते हैं, तब हमें पता होता है कि इतनी विपरीतता हमको भुगतनी पड़ती है इसकी वजह से। फिर भी हम पाप करने से डरते नहीं, सकुचाते नहीं, हम संभलते नहीं। ऐसा होता है। हमारे जीवन में हम लोगों ने इतने आग्रह रखे हैं। इन आग्रहों की वजह से, यानी कि हमारे बिजनेस में आग्रह होता है, हमारी दिनचर्या में हमारे कई आग्रह होते हैं। कोई लोग हमसे कैसा बर्ताव करे ऐसे आग्रह होते हैं। हमारे पॉलिटिकल आग्रह होते हैं। इस तरह से इकोनॉमिकल आग्रह होते हैं कि लोग हमसे इस तरह से व्यवहार करें। तो बहुत से, मतलब कि दुनिया में जो आपसे जिस वस्तु का डायरेक्ट कनेक्शन भी ना हो, इनके संदर्भ में भी आपके इतने सारे आग्रह बने हुए रहते हैं कि आप इन आग्रहों की वजह से अपना अहंकार इतना बढ़ा देते हैं कि आप कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, किसी के प्रति आप नाराज़ हो जाते हैं, किसी से आप घृणा करने लगते हैं। इस तरह से ऐसी भावनाएं आपके मन में पनपने लगती है। वे सारी विपरीत नेगेटिव भावनाएं होती है। तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि हम इन्हीं में जीते हैं, सारा दिन इन्हीं में निकल जाता है हमारा। हम है तो बुद्धिमान, पर हम बुद्धिमान होते हुए मूर्ख बन जाते हैं। क्या ये सही बात नहीं है कि सुंदर स्त्री या तरुणी के आगे, शराब के आगे, मांसाहार के आगे, जुआ आदि के व्यसन के प्रभाव में और धन की अत्यंत लालच के वश में होकर हम मूर्ख बन जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे वेदों और पुराणों में यहाँ तक कहा गया है, अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो ये बात जरूर जान लीजिए। भगवान के मंदिर में, संत महात्माओं के सामने, मृतक के सामने, मरे हुए शरीर के सामने, शमशान में और भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ भजन और स्मरण में जब हम बैठते हैं परमात्मा के सामने, और समय के संधि काल में, यानी कि ब्रह्म काल होता है सुबह में 2:30 से 4 बजे तक, मध्याह्न काल होता है दोपहर में, और मध्य रात्रि के काल में, इन 6 स्थानों पे और इन 6 स्थानों में पाप की बातें करने वालों के 3 वर्ष के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं।
यह जो है सिद्धांत है, हमारे पुराणों का सिद्धांत है, हमारे धर्म का सिद्धांत है। इसलिए खूब ध्यान में रखना चाहिए कि इन स्थानों में, इन समयों में सात्विक भाव को बनाए रखें और इस तरह से रहना चाहिए। मनुष्य को भगवान ने 5 अति मूल्यवान रत्न दिए हैं। There are 5 most important jewels which we have. जब मनुष्य उनको संभालता नहीं है तब फिर उन रत्नों को लूटने वाले आ जाते हैं। ये 5 रत्न और उनके लुटेरे कौन हैं, यह भी जानिए आप। पहला रत्न है धर्म। अब इसका लुटेरा कौन है? झूठ। दूसरा है बुद्धि का रत्न और उसका लुटेरा है क्रोध, एंगर। यू फॉरगेट योर इंटेलिजेंस एंड द फैकल्टी ऑफ डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ एंगर। संतोष, उसका लुटेरा है लोभ। कंटेंटमेंट इन लाइफ, satisfaction of having what you have, but even that is gone because we become greedy. लोभ। विद्या, नॉलेज, इसका लुटेरा कौन है? और इसका लुटेरा है अभिमान, योर ईगो, your pride. You are proud of many things in life. So, your situation, your knowledge, your wealth, all this is your matter of pride. You have good friends, that is proud. You are proud of it. You have good company, you are proud of it. But that takes away your knowledge. उदारता, generosity, और इसका जो लुटेरा है वह है पश्चाताप। You keep on repenting. You have done this wrong, that wrong. You go on analyzing your past behavior and you forget generosity. तो बात क्या है कि आम तौर पर देखा जाता है कि हम अपनी इन ज्वेल्स का, जो कि है धर्म, एक तो, दूसरा बुद्धि रत्न, जो बुद्धिमान होते हैं हम, संतोष चला जाता है, विद्या चली जाती है और उदारता भी चली जाती है। तो यह क्यों होता है? आमतौर पर हम अपने जो आचरण है उस पर ध्यान नहीं देते, हम अपने जीने के जो तरीके हैं उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे लोभ पर ध्यान देते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये पदवी प्राप्त कर लूं, मैं इसके आंखों में ऊंचा उठूं, इनकी नज़रों में ऊंचा उठूं, मैं दुनिया में सबसे अच्छा कहलाऊं। ऐसी ऐसी जो बातें होती हैं हमारे मन में चलती रहती हैं और इसकी वजह से हम जो है पाप कर्म में प्रवृत्त सहज रूप से हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इन पाप कर्मों की वजह से हमारा जो अहंकार होता है वह इतनी हद तक हमें ऐसे ऊपर उठा कर लेकर चले जाता है कि हमको कुछ दिखता ही नहीं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर हमारा कितना बिगड़ रहा है, कितना सुधर रहा है, यह कुछ पता नहीं होता है। हम बहुत ऊंचे उड़ने लगते हैं। इस ऊंचे उड़ने का कोई कारण भी नहीं होता। कभी कभी किन्हीं लोगों को तो ऐसा कोई होता भी नहीं ज़िंदगी में कि वे कोई महान हो, फिर भी ये लोग ऊंचे उड़ते हैं क्योंकि इनमें फॉल्स ईगो बहुत ज़्यादा भर भर के कूट कूट कर भरा हुआ होता है। यह सब वजह हैं जिनकी वजह से ही आजकल लोग बहुत सारे कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। यह तो बात बहुत सही है। पॉजिटिव थिंकिंग होती कैसे है? होती कैसे हैं? जबकि जीवन में आमूल परिवर्तन आप लेकर आ जाओ, तब जाके पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है। बाकी ऊपर ऊपर से कुछ बोल लेना, सुबह में बैठकर कितनी ही पॉजिटिव बातें सुन लेना, देख लेना, समझ लेना, इससे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा? जब तक आचरण में सारी बातें, ये मोटी मोटी बातें नहीं लाएंगे आप, तो मोटी बात क्या है? पाप से बचना। पाप को आप डिफाइन कर लीजिए अपने आप के लिए। हमने तो बहुत सारा यहाँ पर कहा आपको, फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कि आप किन बातों में उलझ जाते हो जो कि गलत है आपके लिए, आपके जीवन में गलत है। तो समझो आप
आप काम चोरी भी करते हो तो वो भी पाप है ना। आप अपने करेज से यानी कि अपनी हिम्मत हार जाते हो, ये भी एक तरह का पाप कर्म है। आप हारते क्यों हो हिम्मत? आपको कुछ करना नहीं है, आप निकम्मे बनना चाहते हो तो हिम्मत चली जाएगी आपकी। तो हिम्मत करेज होता है आपके जीवन में, इसे बनाए रखो। आप इसे बनाए रखने के लिए छोटे मोटे काम करते रहो, कुछ न कुछ अचीव करो। छोटा सा टास्क आप जीवन में उसे पूरा करो। एक एक दिन में एक एक टास्क भी अगर आप पूरा करो, आपकी घर की साफ सफाई भी रखो, थोड़ा बहुत अपने कपड़ों को ठीक से रखो, या तो फिर कोई बड़ी बात ही कर लो। ये बात नहीं है कि छोटे मोटे कार्य से ही आप जो है प्रवृत्ति में आ सकते हैं। प्रवृत्ति जीवन का एक अत्यंत जरूरी एक आयाम है। अ गुड काइंड ऑफ अ थिंग इन योर लाइफ इज working for some purposeful working. That is it, for the good of yourself and those who depend on you or who consider you as their support. So you can be doing something or other. When you do not do anything, that is where, when you are afraid of doing certain things, that is when your tendency increases towards doing something wrong in your life. So you have to be, प्रवृत्तिमय जीवन रखना बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति से ही निवृत्ति की ओर जाया जाता है। निवृत्ति ऐसी चीज नहीं है कि आप घर में बैठे तो आप निवृत्त हो गए। निवृत्ति यह है कि मन की शांति प्राप्त हो, पीस ऑफ माइंड प्राप्त हो, पीस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। दैट इज वेयर प्रवृत्ति आपको शांति की ओर लेकर चली जाती है और ऐसी स्थिति में लेकर जाती है जहां आपको समता प्राप्त हो। समता प्राप्त करने का जो है एक फाउंडेशन आपको मिल जाए, यह है भक्ति। भी केवल भक्ति नहीं, कर्म से ही भक्ति पूर्ण होती है, कर्म से ही ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो ये सब तीनों इंटरडिपेंडेंट बातों को आप समझकर अपने जीवन से पाप कर्म को धीरे धीरे हटाओ, तो संस्कार बनेंगे, ऐसे निर्मल मन बनेगा कि फिर आप अपने को और अपने आजू बाजू जितने लोग हैं उसे आप खुश रख सकोगे। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।